दिवाली का त्योहार अंधकार पर विजय के लिए मनाया जाता है, लेकिन राजधानी दिल्ली में जहां जश्न दिवाली के मौके पर कोहराम मच गया, वो एक खास संस्थान है क्योंकि यहां पर छात्रों को शिक्षा दी जाती है, जहां छात्रों को काबिल बनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की। इस यूनिवर्सिटी में देश के छात्र शिक्षा के लिए आते हैं, आपसी भाईचारे से पढ़ते हैं, लेकिन दिवाली के मौके पर जश्न मनाना छात्रों के लिए एक गुट को नागवार गुजरा और जमकर मारपीट हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कंचन हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। कंचन, क्या कुछ अपडेट है? आप कहां मौजूद हैं और क्या तस्वीर है? मौजूद है जामिया मिलिया इस्लामिया के सेंटिनरी गेट के बाहर और आपको बता दें 150 से 200 जो लोग हैं बताए जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के नहीं है, लेकिन बाहर से आए हैं और वो 200 मीटर दूरी गेट पर खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उन्हें इजाजत दी। उनका कहना था लगातार मांग कर रहे थे वो कल से, जब से दो लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ था उसके बाद से मांग कर रहे थे कि हम दिए जरूर जलाएंगे। तो मैं दिखाना चाहूंगी आपको, अब इन लोगों को पुलिस यहाँ पर लेकर आई सेंटिनरी गेट पर जामिया मिलिया इस्लामिया के, और ये यहाँ पर सरसों के तेल के जो है दिए जला रहे हैं, जिसको लेके झड़प हुई थी कल। लगातार कहा जा रहा था कि प्रशासन की तरफ से उन्हें इजाजत दी गई थी गेट नंबर 7 के पास ये जो है त्योहार मनाने के लिए, दिवाली का समारोह बनाने के लिए, लेकिन कल किसी कारणवश जो बहस हुई दो लोगों में, वो बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बाहर से कुछ लोग, बताए जा रहे सूत्रों के हवाले से खबर है कि एबीवीपी के वो लोग थे और बाहर से आके नारेबाजियां हुई। जब वहां से नारेबाजी हुई तो दोनों तरफ से नारेबाजियां शुरू हुई। उसको लेके कहीं ना कहीं प्रशासन कल से ही सख्ताई में था। बात करें कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की या फिर दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस में आपको दिखाना चाहूंगी भारी मात्रा में यहाँ पे जो है तैनात है दिल्ली पुलिस। लगातार कल से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी की हुई है और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मांग कर रहे थे कि हम दिए जलाएंगे, उनको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि किसी भी तरीके की कोई हिंसा या झड़प लोगों में, बच्चों में, स्टूडेंट्स में आपस में ना हो सके, उसको लेकर उन्होंने सुरक्षा को कड़ी करते हुए 150 से 200 बताया जा रहे हैं बाहर से है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं है, वो लोग बाहर से आए हैं और अब सेंटिनरी गेट पर आकर जो है सरसों के तेल के और दिए जला रहे हैं। बिल्कुल, दिए तमाम लोग जला रहे हैं। क्या इस बीच सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं कंचन? क्योंकि लोगों का हुजूम साफ नजर आ रहा है और कल की घटना के बाद मेरे ख्याल से प्रशासन अब रिस्क भी लेने के मूड में नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जब जिस प्रकार से कल रंगोली बनाने के लिए स्टूडेंट्स ने प्रशासन से इजाज़त ली थी, उन्होंने बोला था हम स्टेज पे बनाना चाहते हैं रंगोली और दिए जलाना चाहते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का प्रशासन था उन्होंने इजाज़त नहीं दी। उन्होंने बोला आप कहीं साइड में, यूनिवर्सिटी के कैंपस में साइड में जो है अपना समारोह बना सकते हैं, दिवाली का समारोह, और स्टेज पे नहीं बना सकते। उसके बाद उन्होंने उसमें बात की जाए तो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे वो भी शामिल थे, वो भी रंगोली बना रहे थे, दिए जला रहे थे, लेकिन फिर अचानक से लोग बाहर से आते हैं और फिर कुछ इस तरीके की बातें करते हैं कि दो लोग जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे उनमें आपसी झड़प हो जाती है। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। आपको बताते फिर उसके बाद स्टूडेंट्स की जो आपस के गुस्सा और बहस हुई थी वो कहीं ना कहीं प्रशासन ने शांत कर दी थी सुरक्षा को कड़ी करते हुए, लेकिन उसके बाद एबीवीपी के जो लोग बताए जा रहे हैं, कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, वो यहाँ पे कुछ देर बाद आए थे। उसके बाद ये मामला गर्माता चला गया। उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा की बिल्कुल कंचन, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। गोविंद डांगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, एबीवीपी से ही हैं। गोविंद जी, जिस तरीके की ये तमाम चीजें घटित हो रही हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, इसके पीछे एबीवीपी का ही इनिशिएटिव बताया जा रहा है, क्या कहेंगे सर आप? सर आपका फ्रेम शायद म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर, बोलिए। देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है। जामिया में भी आपने हर साल केस सुने होंगे। कल की जो घटना आप जब बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप ये जानकारी पर लगे कि ये पुख्ता परमिशन के साथ हो रहा था। प्रशासन को इस बात की पूरी जानकारी थी, सिक्योरिटी गार्ड वहां थे
जेएनयू की जामिया की सुरक्षा कंपनियों को जो सिक्योरिटी गार्ड लगे उनको जानकारी थी, प्रशासन की जानकारी थी, मुस्लिम छात्र भी थे, हिंदू स्टूडेंट्स भी थे, प्रशासन के कुछ अधिकारी भी वहां थे, मतलब कुछ प्रोफेसर भी, 1-2 प्रोफेसर वहां थे। उनके सामने जब दिए जला रहे थे, रंगोली बना रहे थे, जब अचानक से विवाद, बिना मतलब का विवाद, इसकी कोई हम लोगों को भनक नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, कोई आभास भी इस चीज का नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी जामिया में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हुए हर साल हम लोग करते हैं। राष्ट्रीय कला मंच नाम का एक संगठन है, स्वतंत्र संगठन है, जो दिवाली के पहले एक दिवाली मिलन समारोह का तरीके से आयोजित करते हैं, जिसमें सारे जामिया के छात्र सम्मिलित होते हैं। पिछली बार भी हुए थे, इस बार भी हुए। अचानक से एक उन्मादी भीड़ आती है, अचानक से आके लात घूंसे बरसाना चालू करते हैं। दीपावली जो दिए जल रहे थे, दिए फोड़ना चालू किए, दिए उठा उठा के फेंके, जो रंगोली बनी हुई थी उसको उस पे चढ़े एकदम से, मतलब लाते हैं वो पैरों से रंगोली खत्म करी गई, खराब करी गई। और जो छात्रों ने जब उनका विरोध किया या थोड़ा बहुत उनसे कई बातचीत करने का प्रयास किया तो उनके साथ भी हिंसा करी गई। तो अब इस चीज को प्रशासन को निर्णय लेना है कि प्रशासन किन लोगों के साथ खड़ा है। दिल्ली पुलिस को निर्णय लेना कि जब छात्र आज बाहर से आके सिर्फ दिए जला रहे थे, दिए जलाने में, प्रकाश करने में तो विश्वविद्यालय में कोई समस्या नहीं है, और ये तो किसी के विरोध भी नहीं करता है, हिंसात्मक राजनीति भी नहीं है, राजनीति भी नहीं। अब इन चीजों को लेकर भी अगर विरोध हो रहा है, प्रतिरोध कर रहे हैं, तो अब मैं प्रशासन का है, उन छात्रों का क्या ही बोलूंगा। अगर मानसिक जिहाद से भरे हुए हैं, जो इस देश में रहकर भी, जब 4 दिन बाद देश में दीपावली का त्योहार है, पूरा देश जगमग कर रहा है, हर घर में दिए जल रहे हैं, अगर विश्वविद्यालय में भी आपके सारे समुदाय के छात्र मिलकर दिए जा रहे हैं, उससे भी समस्या हो रही, तो उस मानसिकता को इस देश से निकाल के फेंक के बाहर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। ठीक है गोविंद जी, लेकिन इस बीच में एक विषय और आपसे समझना चाहूंगी कि क्या एबीवीपी का ये जब इनिशिएटिव हुआ तो आपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस में लिया था क्या कि भाई हम ये एक पर्टिकुलर चीज़ है, इनिशिएटिव है जो हम लेना चाह रहे हैं। प्रकाश फैलाना अच्छी बात है सर, लेकिन प्रकाश के नाम पर ये जो आज तस्वीर सामने आ रही है ये भी अपने आप में दुखद है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दिवाली भाईचारे का भी जो है वो संदेश कहीं ना कहीं देता है। राम जिन्होंने सबरी के जूठे बेल खाए, राम जिन्होंने निषाद राज उनको बना दिया, राम जिन्होंने बंदरों की सेना के साथ में लंका पर चढ़ाई करी और एक राक्षस पर विजय पाई, वो राम का पर्व है सर। और मैं समझती हूँ कि सामंजस्य, समन्वय और संतुलन के साथ भी कुछ भी संभव हो जाता है। क्या एबीवीपी ने एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लिया था सर? देखिए, मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे, जेएनयू के जामिया कुछ प्रोफेसर भी खड़े हुए थे, इसका मतलब प्रशासन को उस चीज की जानकारी थी। और नहीं सर, खड़े हुए होना और प्रशासन को जानकारी होना ये दो बात है। अब मैं अपने ऑफिस के अंदर एंटर कर रही हूँ, आप फर्ज कीजिए मैं अपने ऑफिस के अंदर एंटर कर रही हूँ और ऑफिस के गेट पर बहुत सारे वॉचमैन खड़े रहते हैं, डेली खड़े रहते हैं, गार्ड्स खड़े रहते हैं। अब मैं कहूँ कि इनको पता है कि यहाँ पर क्या इवेंट में करने जा रही हूँ और मैं अचानक से ढोल ताशे लेकर आ जाऊं, तो क्या वो मुझे हटाएंगे नहीं? क्या वहां मेरे ऑफिस के लोग मुझे ये नहीं कहेंगे कि भाई ये क्या करने लग गई तुम? मुद्दा ये है कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं, आप जिस जगह पढ़ाई कर रहे हैं, उसके एडमिन को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को आपने कॉन्फिडेंस में लिया या फिर नहीं लिया? लिखित तौर पर आपने उनको बताया कि हम ये करने जा रहे, नहीं करने जा रहे सर? ये लिखित तौर पे उनको जानकारी थी, उनकी प्रॉपर परमिशन थी और उनके पूरे संज्ञान में था। बिना परमिशन के ये कार्यक्रम हम कर ही नहीं सकते हैं। हमको पता है विश्वविद्यालय के प्रोटोकॉल और नियम कायदे, रूल्स और रेगुलेशन, तो उनकी सहमति के साथ ही हो रहा था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सहमति के साथ हो रहा था, इसलिए विश्वविद्यालय के अधिकारी खड़े हुए थे और प्रशासन की तरफ से समस्या नहीं हुई। समस्या हुई कुछ रेडिकल और जिहादी मानसिकता के छात्र जब वहां आए विश्वविद्यालय के अंदर, उन्होंने कार्यक्रम खराब करने की कोशिश करी, जबकि उस समुदाय के तरफ से भी लोग वहां खड़े हुए थे, वो भी दीप जला रहे थे। और निषाद राज को चाहे राजा। चलिए, कंचन हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। कंचन का रुख मैं एक बार फिर से करूंगी। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में जुड़े। कंचन, जिस तरीके से गोविंद डांगी जुड़े हमारे साथ में, वो साफ तौर पर, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि प्रशासन से, एडमिन से परमिशन पूरे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ओकेजन के लिए ली गई थी, उसके बावजूद इस तरीके की घटना सामने आई। वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? परमिशन थी, नहीं थी, क्या था?
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो है जो मौजूद है दिए जला रहे, आइए करते हैं उनसे बातचीत। क्या कुछ कहेंगे आप लोगों को दिए जलाने के लिए, क्या परमिशन मिली थी या नहीं? नहीं, परमिशन हमें मिल गई थी 6 घंटे के। किससे परमिशन? पुलिस, दिल्ली पुलिस से ही परमिशन मिला हुआ है और हम लोगों ने 6 घंटे प्रयास किया और फिर उसके बाद हमें परमिशन मिला। और आप लोग देख सकते हैं कि इतने भारी पुलिस डिप्लॉयमेंट के साथ हम लोग दिया जलाने आए हैं। यू कैन इमेजिन कि ये इंडिया, दिल्ली में ही 10 किलोमीटर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है यहाँ से, और इस देश में यहाँ पे 4 दिया जलाना अपना एक त्यौहार मनाना जो कि बहुत ही कम्युनल हार्मनी का त्यौहार है, हमेशा मनाते हैं। और हमारे साथ कोई एक ABVP का नहीं है, पहले मैं तो क्लियर कर दूँ, ये ABVP नहीं, इसमें सर्व समाज के लोग हैं, सारे लोग हैं यहाँ पे। हमारे कई मुस्लिम भाई बहन लोग हैं, कल भी थे, आज भी हैं और अगले भी कार्यक्रम में रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे खड़ा है। तो इस तरीके का इसको माहौल बनाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे दिवाली हो, होली हो या फिर ईद हो, सभी त्योहार तो मनाए जाते हैं शांतिपूर्वक यूनिवर्सिटी में। वही तो हम कह रहे हैं, हम तो शांतिपूर्वक मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता तो बताइए हम लोग क्या, हम लोग तो उनका स्वागत करते हैं, आइए हमारे साथ बैठिए, मनाइए, मिठाई खिलाते हैं उनको हम लोग हैं। आप देखिए हमारा पुराना वीडियो है, हमने पिछले साल होली मनाया था, आपके ही हमारे कुछ पत्रकार बंधु आए थे उसमें। कंचन, इनसे ये सवाल पूछिए कि कल जब ये पर्टिकुलर चीज कह सकते हैं ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे, तब एडमिन की परमिशन थी इनके पास या फिर नहीं थी? हमारे भाई बंधु देंगे, जामिया की फ्रेटर्निटी में इतने लोग हैं। जब आपने ये ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा था, तब क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यूनिवर्सिटी का, वहाँ से आपको कोई परमिशन मिली थी या नहीं? जी, एडमिन से हमें परमिशन मिली थी कार्यक्रम के लिए, कि हम लोग हमेशा एडमिन को इन्फॉर्म करते हैं, विदाउट इन्फॉर्मेशन हम कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं। कैंपस के अंदर मिली थी करने की या फिर बाहर? कैंपस के अंदर ही, कल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कल का काम था, कल की हमें कैंपस के अंदर ही मिली थी और कैंपस के अंदर ही कार्यक्रम हमने किया भी। और ऑलमोस्ट कार्यक्रम समाप्त होने के तर्ज पे था, तभी कुछ जो है अनसोशल एलिमेंट्स आए और इस रकस क्रिएट किया हमारे कार्यक्रम में। हमारे कई साथियों को मारपीट की, उनसे बदतमीजी, बदसलूकी की, और इसी तरीके से उस कार्यक्रम में। चलिए, बहुत शुक्रिया कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दिए से किसी को क्या बैर हो सकता है? दिया तो रोशन करता है और किसी की जिंदगी को, किसी के घर को और समाज को भी। तो दिए से कैसा बैर? हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि कोई अगर आपकी स्वतंत्रता, आपकी जीवन शैली, आपकी आज़ादी में दखल दे रहा है, वहाँ आप विरोध दर्ज करें, वो तो बात ठीक है, लेकिन रोशनी से परहेज, रोशनी का विरोध, ये क्यों? सोचिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी।